All right. So let's read this. Galatians 2:20. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। This is one of the most important and beautiful verses in the whole Bible. पूरी बाइबल में मैं सोचता हूं शायद ये एक सबसे खूबसूरत पद है। So this is how to do God's will as Christians. इस पद में बहुत अच्छाई से समझाया गया है कि कैसे हम मसीह जीवन में परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। The first thing we do is die. पहली चीज जो हमें करनी है वो है मर जाना। But we don't die physically. We die with Christ on the cross when he died. हम आ, 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 पूरी तरीके से मरने की यहाँ बात नहीं हो रही है, पर मसीह के साथ सलीब के ऊपर कुर्बान होने की बात हो रही है। That's why it says here, I have been crucified with Christ. इसलिए लिखा है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। And they could ask Paul, when were you crucified with Christ? You're still alive right here. और कोई पूछे, अरे तुम कब मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए, तुम तो जिंदा हो आज यहाँ। But Paul is teaching them that we have a union with Christ. We are और united with him. पौलुस हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु के साथ हमारी एकता है, हम एक हैं उसके साथ। So what happened to Jesus happened to us. तो जो यीशु के साथ क्रूस पर हुआ वो हमारे साथ क्रूस पर हुआ। So if Jesus died on the cross to sin, we also died on the cross to sin. तो अगर यीशु मसीह सलीब के ऊपर गुनाह के लिए मर गए, तो हम भी सलीब के ऊपर गुनाह के लिए मर गए। And we're also raised to new life, just like Jesus had was resurrected. और जैसे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, वैसे ही हम भी उनके साथ ही मुर्दों में से जी उठे एक नए जीवन के लिए। This is everything you need to be a Christian. यही है जो हमें चाहिए एक मसीह बनने के लिए। Being a Christian is about our union with Christ, nothing else. मसीह होने का एक सारांश यही है कि हम मसीह के साथ एक हो गए। Your union with Christ is the secret to all of God's blessing in your life. प्रभु के साथ एक हो जाना ही सारी कुंजी है हमारे जीवन की हर प्रकार की आशीष के लिए। So, how does this relate to the law? तो कैसे ये व्यवस्था के साथ संबंधित है? Do we just abandon all of the Old Testament because of the inabilities of the law that we learned about in last week? क्या हम व्यवस्था को पूरा त्याग दें क्योंकि व्यवस्था के पास बल नहीं है हमारी मदद करने का, जैसा हमने पिछली क्लास में सीखा? And how do we correctly teach the holy standard of God? और कैसे हम प्रभु के पवित्र स्टैंडर्ड को सीख सकते हैं? And how are we going to see righteous living flourishing in our church if it's not by trying harder to do it? तो कैसे हम ये देख सकते हैं कि हमारी कलीसियाओं में धार्मिकता का जीवन बहुत आसानी से जिया जा रहा है बिना कोशिश करे? Well, the answer to that last one is our union with Jesus. उसका जवाब है मसीह के साथ एक हो जाना। Jesus himself will live through us to produce righteousness in our lives.
मसीह हम में से होकर जिएगा तो अपने आप धार्मिकता के फल पैदा होने लगेंगे। Paul said here, Christ lives in me. यही पॉल कह रहा है, पौलुस कह रहा है, मसीह मुझ में जीवित है। And my responsibility is to live by faith in him. और अब मेरा फर्ज इतना सा है कि मैं उसमें होकर विश्वास से चलूं, That means trusting him and not myself. और जिसका अर्थ है उस पे भरोसा रखूं, अपने बल पे नहीं। Does anyone know what the opposite of faith is? क्या कोई अनम्यूट करके बता सकता है कि विश्वास का ऑपोजिट क्या है? Anyone want to volunteer a guess? क्या आप अनम्यूट करके बताना चाहेंगे आपके हिसाब से विश्वास का उल्टा क्या है? What we have seen, हाँ, Unbelief. what we have seen, सविता तुम भी कुछ कह रही हो बेटा? Unbelief. अविश्वास. अविश्वास, अनबिलीफ। Okay. देखिए यूनिवर्सल, टू सी एंड बिलीव, साइट। गुड आंसर। Okay. Okay. Fear. 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 Is that what I heard? Yeah. डर। All good answers. All good answers. सब अच्छे जवाब थे। The way we're going to look at it in this class is the opposite of faith is self-confidence. इस क्लास के मद्देनजर रखते हुए इस पद के अ, अंतर्गत जब हम देखते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है कि विश्वास का उल्टा है अपने पे भरोसा रखना। Or faith in self is the opposite of faith in Christ. या अपने पे भरोसा रखना उल्टा है प्रभु पे भरोसा रखने पे। So his faith here is that Jesus loves him and gave himself for me. और पॉल पॉल ये कह रहा है, पौलुस से कह रहा है कि मेरा विश्वास है कि प्रभु ने अपना बेटा मेरे लिए दिया और वो मुझसे प्यार करता है। This is what being a Christian is built on. This is the foundation. और यही है हमारी नींव जिस पे हमारा मसीह जीवन बन रहा है। That God loves me and has given himself to me. कि परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया है और अपने आप को मेरे लिए दिया है। When the law speaks to me, it never tells me that God loves me or that God gave anything to me. और जब व्यवस्था मुझसे बात करती है तो कभी नहीं बताती कि प्रभु ने मुझसे प्यार किया है और अपने आप को मेरे लिए निछावर किया है। The law tells me I should be ashamed of my performance and that I should give more to God. व्यवस्था तो हमेशा यही बोलती है कि मैं कितना शर्मिंदा हूं क्योंकि मैं परमेश्वर से कितना दूर हूं या कमजोर हूं, और मुझे कितनी कोशिश करनी है कि मैं परमेश्वर को वापस कुछ दे सकूं। And so if we pause for just a moment and think about when we're teaching the word of God and we're discipling people, what message are we giving them? और पास्टर्स होने के नाते, प्रचारक होने के नाते हमें रुक के हर अपने सरमन से पहले सोचने की जरूरत है कि इस संदेश से मैं लोगों को क्या संदेश दे रहा हूं। Are we building them up with what God has done for them and how much God has loved them? क्या हमारा संदेश लोगों को ये बता रहा है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या कर दिया है और उसने कैसे हमें बनाया है? Or are we using shame to try to get them to give more to God or to change themselves? और या फिर हमारे सरमन लोगों को ये बता रहे हैं कि तुम कितने कमजोर हो और तुम्हें कितनी और कोशिश करनी है परमेश्वर को खुश करने के लिए। So what we're going to learn now is that there is a right way and a wrong way to use the law. तो हमें ये समझने की जरूरत है कि एक सही तरीका है व्यवस्था को इस्तेमाल करने का और एक गलत तरीका है।